बिहार में एक व्यक्ति ने 1500 फीट ऊंचे पहाड़ को चीरकर मंदिर की 800 सीढ़ियां बनाकर इतिहास रच दिया। अब तक आप पर्वत पुरुष दशरथ मांझी का ही नाम जानते थे कि उन्होंने पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाया है, लेकिन बिहार को एक और दशरथ मांझी मिल गया जो पूरा बिहार उन्हें दूसरा पर्वत पुरुष के नाम से संबोधन कर रहा है। पत्थर को काटने के लिए उन्होंने सिर्फ छेनी हथौड़ी का इस्तेमाल किया और पर्वत पुरुष दशरथ मांझी के नक्शे कदम पर चलते रहे और मात्र 8 साल के अथक प्रयासों से पर्वत को चीरकर जहानाबाद के वनवरिया के निवासी गनौरी पासवान ने अपनी मेहनत से साहस की गाथा लिख डाली। इन दिनों इनकी चर्चा पूरे बिहार में बनी हुई है। सबसे आश्चर्य की बात है कि गनौरी पासवान दिव्यांग के साथ साथ 68 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति हैं जिन्होंने 60 वर्ष की उम्र में पहाड़ काटकर सीढ़ी बनाना शुरू किया था और महज 8 साल में ही पहाड़ को चीरकर 800 सीढ़ियां बना डाली। हालांकि वो मंदिर परिसर में बाबा योगेश्वर नाथ की 25 वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं। इतना बड़ा साहसी कार्य करने में उन्हें न ग्रामीणों ने मदद किया और न ही सरकार की तरफ से कोई सहायता मिल पाई। दरअसल जहानाबाद जिले के वनवरिया पहाड़ी की ऊंची चोटी पर प्राचीन काल का योगेश्वर नाथ मंदिर है, मगर सीढ़ी नहीं होने से अधिकांश श्रद्धालु वहां चाह कर भी नहीं पहुंच पाते थे। प्राचीन काल से वहां आने जाने के लिए सीढ़ियां नहीं बनी थी। ऊपर चढ़ने में वृद्ध और महिलाओं को ज्यादा परेशानी होती थी। बस इसी बात से परेशान गनौरी ने तकरीबन 800 फीट ऊंची पहाड़ी पर सपाट और सुगम रास्ता बनाने का प्रण ले लिया और फिर चापाकल मिस्त्री का काम छोड़कर पहाड़ी को सपाट बनाने में जुट गए। गनौरी ने मंदिर तक पहुंचने के लिए एक नहीं बल्कि 2 रास्ते बना दिए। एक रास्ता जारू गांव की ओर से और दूसरा बनवरिया गांव की ओर से बनाया गया है। एक जानकारी आपको और बता दें कि गनौरी की वर्षों की मेहनत और हाल में 4 साल के अथक प्रयास से 2018 के अंत तक मंदिर तक 6 फीट चौड़ा रास्ता बना दिया था, लेकिन उस रास्ते पर भी आवागमन सुरक्षित नहीं था। तभी उन्होंने रास्ते पर सीढ़ी बनाने की ठान ली और उनके मेहनत के बदौलत बगैर किसी सरकारी मदद के आज लगभग 800 फीट तक सीढ़ी भी बनकर तैयार है। बिहार की धरती जुनूनी लोगों से उर्वरी रही है। इस कड़ी में गया के दशरथ मांझी के बाद एक और नाम जुड़ गया है गनौरी पासवान का, जिन्होंने पहाड़ का सीना चीरकर सीढ़ियों की कतार लगा दी है। बाबा योगेश्वर नाथ ने गनौरी का इतना प्रेम जागा कि वो भजन में मंत्रमुग्ध रहने लगे और उन्होंने श्रद्धालुओं को जाने के लिए सुगम रास्ता बना दिया। हालांकि आरंभ में गनौरी ड्राइवरी का काम किया करते थे, उसके बाद मिस्त्री का काम करने लगे और अंततः बाबा योगेश्वर नाथ से उनका ऐसा प्रेम जागा कि वो भक्ति में लीन होकर भजन गाते और उनकी आराधना करने लगे। गनौरी शुरुआती दिनों को याद करके बताते हैं कि कई बार तो लगता था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन उनकी पत्नी तेतरी देवी उन्हें हताश नहीं होने दिया और फिर बच्चों का साथ भी उन्हें मिलने लगा। गनौरी कहते हैं कि सीढ़ी निर्माण को लेकर पत्नी ने अपने जेवर तक गिरवी रख दिया। योगेश्वर नाथ के मंदिर तक सीढ़ी के निर्माण का पूरा श्रेय गनौरी पासवान की मेहनत और उनके लगन को जाता है। गनौरी और उनकी पत्नी तेतरी देवी का अरमान है कि बाबा योगेश्वर नाथ का मंदिर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो। गनौरी पासवान कहते हैं कि उन्हें पता नहीं कहां से ऐसी शक्ति मिलती है जिससे वह दिन रात पहाड़ों में छेनी हथौड़ी लेकर खोए रहते हैं। अब एक ही संकल्प है कि योगेश्वर नाथ मंदिर को पर्यटक स्थल के रूप में पहचान मिले। इस काम में पत्नी बेटे का भरपूर सहयोग मिल रहा है। धन्यवाद। आप देख रहे थे फायर न्यूज भारत से एसएस रिजवी की रिपोर्ट। जय हिंद।